हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जो भी बच्चे एम्स से पैरामेडिकल कोर्स या बीएससी नर्सिंग कोर्स या पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो उसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका था। आप लोगों को पता है कि 5 मार्च से ही आप लोगों का फॉर्म अप्लाई हो रहा था, जिसका लास्ट डेट था 4 अप्रैल 2024 तक। मगर फिर से इस डेट को बढ़ा दिया गया है और जो भी बच्चे अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं उन लोग को मौका दिया गया है कि आप लोग फॉर्म को फिलअप कर लें। और साथ ही साथ जो भी बच्चे फॉर्म को फिलअप करेंगे तो उनका इंट्रेंस एग्जाम होगा। इंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद ही आप लोग को एडमिशन मिलेगा। तो जो इंट्रेंस एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या होगा इसकी भी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तीन दोनों चीज़ों की जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। इसके अलावा किसी तरह की अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी रहेगी रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करेंगे, नहीं तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं ये 4 अप्रैल 2024 को नोटिस जारी किया गया है। और यहाँ पे जैसे कि बीएससी नर्सिंग कोर्स हो गया, बीएससी पैरामेडिकल कोर्स हो गया, बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो गया, एमएससी कोर्सेज भी यहाँ पे एडमिशन के लिए ये फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग, जैसे कि अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या बीएससी पैरामेडिकल के लिए, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम होगा अलग अलग डेट पर रखा जाएगा। तो जो बच्चे हैं दो भी पोस्ट के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं आसानी से। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉर्म का रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट अपडेट रखा गया है 26 अप्रैल तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट रखा गया है 26 अप्रैल तक आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट के लिए डेट दिया गया है 30 अप्रैल तक आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है लास्ट फाइनल जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जो डेट रखा गया है 13 मई तक आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे सारे डेट दिए गए हैं। तो ये हो गया स्पेशल आप लोग डेट की जानकारी कब कब है। अब यहाँ पे जो भी बच्चे फॉर्म को फिलअप करेंगे तो उनका इंट्रेंस एग्जाम होगा और उसके बाद उसका सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एम्स के द्वारा प्रोस्पेक्टस जारी किया गया है 2024 का। ये आप लोग उसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पर भी हम शेयर कर देंगे, वहाँ से भी जाकर आप लोग डाउनलोड करके इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। क्योंकि इसमें जितने भी आपके डाउट्स होते हैं सारा क्वेश्चन का इसी में आंसर आता है, किस तरह से एग्जाम कराया जाएगा, क्या नियम कानून है, सारा चीज़ यहाँ पे डाला रहता है। तो यहाँ से स्पेशल हम सिलेबस के बारे में बताएंगे आप लोग को। जैसे कि एक चीज़ और आप लोग को यहाँ पर बता देते हैं, जैसे कि एग्जाम डेट यहाँ भी बता दिया गया। जैसे कि अगर पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए आप फॉर्म भरते हैं तो आपका जो एग्जाम यहाँ पर रखा गया है 22 जून को डेट रखा गया कि 22 जून का आपका एग्जाम होगा। वहीं पर बीएससी अगर पैरामेडिकल के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो इसका भी एग्जाम 22 जून को रखा गया है। और इसके बाद यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के लिए अगर फॉर्म भरते हैं तो 8 जून का एग्जाम होगा। यहाँ पे देखिए अगर इंटर पास आप है तो आप पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इंटर में आपका बायोलॉजी होना चाहिए तो बीएससी नर्सिंग के लिए, अगर मैथ है तो पैरामेडिकल के लिए भी भर सकते हैं, मैथ या बायो कोई भी हो तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं पैरामेडिकल के लिए। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जो भी बच्चे बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म भरेंगे तो इसका अलग अलग शहरों में यहाँ पर दिया गया है किस किस शहर में एग्जाम सेंटर पड़ेगा। मगर अगर पैरामेडिकल के लिए आप स्पेशल फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको दिल्ली में जाकर एग्जाम देना होगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि जो भी बच्चे बीएससी पैरामेडिकल का फॉर्म भरेंगे उनको दिल्ली में सेंटर दिया जाएगा, दिल्ली में जाकर आपका इंट्रेंस एग्जाम होगा जो 22 जून को होने वाला है। तो इस बात को भी ध्यान में आप लोग को रखना है। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म में बता देते हैं कि कितना फी लगेगा। तो जो भी बच्चे जनरल से आते हैं, ठीक है, यूआर कैटेगरी से आते हैं तो इन लोगों को 2000 रुपये देने होंगे। उसी प्रकार से अदर बैकवर्ड यानी कि ओबीसी के वाले बच्चों को भी 2000 रुपये दिया गया। इसके अलावा सभी से 1600 रुपये लिए जाएंगे। तो ये बहुत ही यहाँ पे देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों से भी 1600 रुपये लिया जा रहा है, जो कि मेरे अनुसार गलत है। क्योंकि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस बच्चों को जब ओबीसी एनएससीएल को लिया जा रहा है 2000 रुपये तो इन लोग से भी 2000 रुपये लेना चाहिए। तो ये मेरा जो राय था आप लोगों को बता दिया, अपना भी राय अपना रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी कोर्सेज है इसके बारे में पूरा डिटेल से उसके बारे में दिया गया कि कौन से लोग एलिजिबल हैं, कैसे हैं। तो अगर आप लोग एक एक कोर्स के लिए स्पेशल कमेंट करेंगे तो हम वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं किस कोर्स के लिए किस कॉलेज में, जैसे कि एम्स जो है अलग अलग सिटी में, तो वहाँ पे कहाँ पे कितना सीटें हैं किस कोर्स के लिए, पूरा यहाँ पे डिटेल से जानकारी दिया गया। तो इन सभी को हम अलग वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे हम दिखाते चल रहे हैं जिससे कि आप लोग को पता चल जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे कोर्स का ड्यूरेशन भी दिया गया है कि कितना कोर्स आपका कितने साल का रहेगा, ये सारा भी जानकारी यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग का एक चीज़ और भी ध्यान में रखना है, जो भी बच्चे फॉर्म को फिलअप करेंगे ओबीसी एनएससीएल आपका कब का होना चाहिए। तो ये यहाँ पे दिया गया कि बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों के लिए जो एनएससीएल होना चाहिए 9/6/2023 से लेकर 8/6/2024 के बीच का इशू होना चाहिए। उसी प्रकार से पोस्ट बेसिक नर्सिंग वालों के लिए 23/6/2024 से लेकर 22/6/2024 के बीच होना चाहिए। और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए 23/6/2024 से लेकर 22/6/2024 के बीच का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस बात को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। जो भी आप कैटेगरी की लाभ उठाना चाहते हैं उसके लिए फॉर्म आप जब फिलअप करेंगे। ठीक, यहाँ पे ये सारी जानकारी हो गई। अब हम सिलेबस के बारे में आप फाइनली आप लोगों को बता देते हैं।
तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बीएससी नर्सिंग, ठीक है। तो जो भी बच्चे बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन टू ऑल एम्स, यानी कि सभी एम्स हैं जहाँ पे बीएससी नर्सिंग कोर्स कराया जाता है उसके लिए यही एक एग्ज़ाम आपको देने होंगे। और यहाँ पे देखिए 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और जो मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस का, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपका रहेगा। और यहाँ पे फिजिक्स से आपका क्वेश्चन रहेगा 30, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन रहेगा, बायोलॉजी से भी 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो इन तीनों स्ट्रीम से 30 सब्जेक्ट रहेंगे। और जनरल नॉलेज से भी 10 सवाल रहते हैं। इस प्रकार से 100 नंबर का आपका टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब निगेटिव मार्किंग में भी है, जो कि हम आप लोग को आगे बताएंगे कितना निगेटिव मार्किंग है। अब यहाँ पे देखिए बीएससी पैरामेडिकल के लिए अलग अलग फॉर्म भरते हैं, तो ये भी हर एम्स के लिए कॉमन एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम देना होगा। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। और यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ऑनलाइन एग्जाम होगा। और यहाँ पे सभी जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, और मैथ से भी क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो बायो या मैथ कोई एक आप इसमें सेलेक्ट करके आप आंसर दे सकते हैं। और तीनों से 10-10 सवाल आपके 30 सवाल पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको 90 नंबर का एग्जाम होगा मात्र 1.5 घंटे का। इसलिए यहाँ पे आप लोग को आधा घंटा समय काट दिया जा रहा है, क्योंकि आपके जीके से सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। तो इस बात को भी ध्यान में आप लोग को रखना है। उसके बाद पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, तो यहाँ पे उसके बारे में दिया गया है। इसके लिए स्पेशल अलग से हम बात कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग को रिटन एग्जाम लिया जाएगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं बच्चे, उसके बारे में दिया गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे निगेटिव मार्किंग में। तो देख सकते हैं कि प्रत्येक सवाल जो है 1 नंबर का है। अगर आप सही करते हैं तो 1 नंबर आपको मिलेगा। मगर यहाँ पे अगर निगेटिव करते हैं, एक क्वेश्चन गलत करते हैं, तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा। जब 3 सवाल गलत कर लेते हैं तो यहाँ पे 1/3 है। इसका मतलब ये है कि 3 सवाल गलत करते हैं तो आपका एक जो सवाल सही किया होगा उसका नंबर कट जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान में आपको रखकर एग्ज़ाम देना है। तो इस चीज़ को यहाँ पे जो भी चीज़ें थी आप लोग हम बताने की कोशिश किए। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स हैं या कमेंट्स हैं तो ज़रूर रखें, हम उसका ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।